पुनर्विवाह, ये शब्द आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में, बॉलीवुड के फिल्म्स में या फिर अपनी निजी जिंदगी में कभी ना कभी सुना ही होगा। लेकिन क्या ये शब्द सुनने में जितना ही सुंदर लगता है, क्या असल जिंदगी में भी इतना ही खूबसूरत होता होगा? आज हम सुनाएंगे आपको एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, जीवन है उन औरतों का जिन्होंने ना कभी सपना देखा आईएएस ऑफिसर बनने का, ना डॉक्टर बनने का और ना ही इंजीनियर बनने का। सपना देखा तो सिर्फ क्या, एक कुशल गृहिणी बनने का, एक अच्छा वैवाहिक जीवन जीने का, एक ऐसी औरत बनने का जो सिर्फ सबको खुश करना जानती हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरी सबसे बड़ी बहन अनीता की। हंसती खेलती जिंदगी को जीती, ना डॉक्टर ना इंजीनियर, मैं तो बनूंगी एक कुशल गृहिणी। हाँ, सेट नहीं होगा कोई बॉलीवुड का, लेकिन फिर भी 5 बजते ही हाथ में चाय लेकर इंतजार करूंगी उसका। नहीं सुनना हॉर्न बड़ी गाड़ी की, एक साइकिल की घंटी की आवाज से दौड़ी चली आऊंगी। तुम निहारना मुझे बैठ के आराम से, मैं किचन में तुम्हारे लिए कई मीठे पकवान बनाऊंगी। ऐसा ही एक छोटा सा सपना लेकर और अपने मम्मी पापा के सारे संस्कार बटोरकर एक दिन वो अपने घर से विदा हो गई अपने सपनों की दुनिया के लिए। लेकिन क्या ये सपना इतना बड़ा था कि ईश्वर भी इस सपने को पूरा नहीं कर सका? मन में प्यार, चेहरे पर मुस्कान, खत्म हो गई पहली ही रात। न बजी घंटी साइकिल की, न बजे घड़ी में 5, हाथ में लिए गरम चाय, बीत गई वो पूरी रात। अपनी आंखों के सामने उसके सारे सपने उसे टूटते हुए नजर आए। पत्नी को पति नहीं, उजड़ा हुआ संसार मिला, लेकिन फिर भी कह न सकी माँ बाप से, मैं खुश नहीं इस जीवन में। देख लिया अपनी बहनों का चेहरा, क्योंकि अपने पीछे से वो जानती थी कि अगर मैं इस घर से निकल गई, अपने माँ बाप के पास वापस चली गई, तो मेरी 6 बहनों के साथ साथ मेरा खुद का भी बोझ मेरे माँ बाप के सर पे आ जाएगा। चुप्पी से सब कुछ सहती गई और 1 साल बिता लिया। लेकिन अब भुलाए अपने सारे पुराने सपने, क्योंकि खिल रहा था एक नया सपना अब अनीता की कोख में। उसे उसके वैवाहिक जीवन के बाद अगर किसी ने कोई एक अच्छी सच्ची खुशी दी, तो वो थी उसके नन्हे से बेटे ने, जो अब उसकी कोख से उसकी गोद में आ गया था। 7 साल में आज जुटाई हिम्मत कि बता दूं सबको सच, लौट गई दिल्ली से ही पापा बिन देखकर माँ बहनों को सब। उसे पता था कि अगर आज मैं सच बता दूं तो मेरा जीवन तो खुशहाल हो जाएगा, लेकिन मेरी माँ, मेरी बहनों के ऊपर मेरा भी बोझ पड़ जाएगा। लेकिन क्या सच कहते हैं लोग कि हम बहनें ही एक दूसरे की ताकत है? तो ये प्रूफ भी तो हमें दुनिया को देना था। तो बस अपनी बहन के एक इशारे पे चले गए उसे लेने और ले आए अपनी बहन को अपने साथ। अब बहन के साथ साथ हमारे पास एक नन्हा सा जीवन और था, जो अपने बैग में ना तो कोई कपड़ा ना कोई खिलौना, बस एक छोटा सा गुल्लक लेके आया था। हाँ, सुना लोगों का ताना कि बेटी घर बैठा के क्या कहेगा तुम्हें जमाना, लेकिन हमें तो इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। हमने तो सोच लिया था कि अब हमने जीना है तो हम बहनों के साथ, हमारी एक इकलौती माँ के साथ। तो हमने किसी की नहीं सुनी भैया। अब अनीता की कहानी की डोर उसके बच्चे पे आकर अटक गई थी, लेकिन बच्चा बहुत समझदार निकला। अब कुछ और 7 साल हमारे साथ बिताया, फिर अपनी सारी मौसियों को अपने मौसा जी के साथ देखकर फिर से अपनी माँ को अकेला पाया। अब नानी भी नहीं थी दिल बहलाने को, खुद को भी कुछ सालों बाद अपनी माँ से दूर पाया, तो मौसियों संग बैठकर एक छोटा सा सुझाव सुझाया। हाँ, देखती है हर माँ अपने बेटे की शादी का सपना, पर मैं भी जिद पे अड़ जाऊंगा। माँ, पहले आपकी शादी की एल्बम में मुझे अपनी फोटो है देखना। फिर क्या था, बच्चे ने कोई जिद करी और मौसिया उस जिद को पूरी ना करे, तो हम मौसियों ने भी ठान लिया अब तो जीजा श्री लाके रहेंगे। फिर क्या था, कितना इम्तिहान लेते हो ईश्वर भी अपनी बिटिया का, उन्होंने भी भेज दिया अपना एक प्यारा सा फरिश्ता। सोच का आंगन महका दे जो रिश्तों की खुशबू से। कल्चर था कुमाऊनी, किसी ने नहीं देखी थी दूसरी शादी, लेकिन ये पुनर्विवाह देख के सब दंग रह गए। एक पल को तो ऐसा लगा था कि कई सारे सवाल उठेंगे, कैसे देंगे हम उन सब का जवाब। लेकिन जब शादी हुई तो लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन रहा। किसी ने हमसे कहा, अरे वाह बहुत मजा आ गया, तो किसी ने बोला कि तुम बहनों ने बहुत अच्छा काम किया, तो किसी का ये भी मैसेज आया कि मुझे तो लगा मैं सपना देख रही हूँ,
तो किसी ने हमसे बोला कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस हमने तो करी ही नहीं थी। 6 बहनों की लंबी लिस्ट के आगे 6 जमाइयों का लंबा लिस्ट बना और उसके आगे जुड़ा हमारी सबसे बड़ी बहन, 7वीं बहन अनीता और उनके हस्बैंड अनुराग का। तो आज उनका बर्थडे है, तो हमारी तरफ से जीजा जी हैप्पी बर्थडे। और अब आपको ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारी दीदी बहुत खुश है और ये आप उसके ही मुँह से सुन लीजिए। आज हमारी शादी को 1 साल से ऊपर हो गया है और इन्होंने मेरे सारे सपने सच कर दिए। बहुत खुश हूँ मैं अपनी शादी से। बाय। 5 बज गए, मुझे चाय बनानी है। कई सालों के इंतज़ार के बाद आज दीदी का ये सपना पूरा हुआ। इसी के साथ मैं आरती आप लोगों से विदा लेती हूँ। पहला प्रणाम, नमस्कार। फिर मिलूंगी आपसे इसी ही वीडियोस के साथ। तब तक आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।